उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव मोहनपुर में 100 साल पुरानी चौधरी हवेली है। कहा जाता है कि वहां आज भी किसी की आत्मा भटकती है। गांव वाले शाम ढलने के बाद उस रास्ते से भी नहीं गुजरते, लेकिन हर पीढ़ी में कुछ निडर होते हैं, या यूं कहें कि जिज्ञासा से भरे हुए, जो पुरानी मान्यताओं को चुनौती देना चाहते हैं। ऐसे ही थे राहुल, सोनू, प्रियंका और आकाश। राहुल हमेशा आगे रहने वाला, निडर। सोनू हर बात में मजाक करने वाला। प्रियंका समझदार लेकिन दिल में साहस रखने वाली। और आकाश जो डर के मारे कुछ भी करने से पहले 10 बार सोचता, पर फिर भी अपने दोस्तों के साथ चल पड़ता। एक शाम गांव के चौराहे पर सब इकट्ठा हुए। अरे बच्चों, उस चौधरी हवेली की तरफ जाने का नाम भी मत लेना। 100 साल हो गए, वहां जिसने भी कदम रखा वो कभी लौट कर नहीं आया। बाबा, वो सब पुराने जमाने की बातें हैं। अब जमाना बदल गया। मैं तो कल रात ही देख कर आऊंगा हवेली को। और मैं भी, अगर भूत मिल गया तो सेल्फी लूंगा उसके साथ। मजाक मत करो। मैंने भी बहुत कहानियां सुनी है उस हवेली की, लेकिन अब सच जानना जरूरी है। मैं तो नहीं जाऊंगा, मुझे पहले ही ठीक नहीं लग रहा। डरपोक कहीं का, चलना ही पड़ेगा। गांव के बूढ़े बाबा उन्हें समझाते रहे, चेतावनी देते रहे, मगर राहुल कहाँ मानने वाला था। उसने तय कर लिया कि वो उस हवेली में जाएगा, और अगर वहां सच में कुछ है तो उसे सामने लाकर रहेगा। अगली रात ठीक 11 बजे चारों दोस्त उस वीरान हवेली के बाहर खड़े थे। ये हवेली तो वैसे ही भूतिया लग रही है यार। डरने का टाइम नहीं है, चलो अंदर। कुछ भी अजीब लगे तो भाग लेंगे। हवेली का दरवाजा चरमराते हुए खुला और उनके सामने थी गहरी स्याह रात जैसी अंधेरी हवेली। मोबाइल की टॉर्च जलाकर चारों अंदर बढ़े। दीवारों पर खून जैसे निशान, फर्श पर टूटा फूटा फर्नीचर और दीवारों पर टंगी पुरानी तस्वीरें, जिनके चेहरों पर सिर्फ धुंधली परछाइयां बची थी, मानो वक्त ने उनकी शक्लें ही निगल ली हों। अभी वे ये सब देख ही रहे थे कि अचानक हवेली में एक लड़की की हंसी गूंजी, धीमी, कंपकंपाती, रूह को ठंडक पहुंचाने वाली। वो हंसी इंसानी नहीं लग रही थी। सभी ठिठक गए। इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, ऊपर छत से खून की बूंदें टपकने लगी। ऊपर देखो, खून। सबने सिर उठाकर देखा और वहीं झूमर के पास एक सफेद साया झलकता है। एक लड़की, सफेद लहंगा, बिखरे बाल, सूनी आंखें और पैरों से बहता खून। वो थी रागिनी। तुम आ ही गए। अब तुम भी मरोगे, सब मरोगे। भागो यहाँ से। कहते हैं रागिनी कभी इसी गांव में रहती थी। गरीब थी लेकिन खूबसूरत। गांव के चौधरी को जब उसकी सच्चाई पसंद नहीं आई तो उसने अपनी इज्जत बचाने के नाम पर रागिनी को उसी हवेली की दीवार में जिंदा चुनवा दिया। 100 साल बीत गए, मगर उसकी आत्मा आज भी इंसाफ की तलाश में भटक रही थी। प्रियंका, जो पहले से इन कहानियों पर विश्वास करती थी, उसे याद आया उसने रागिनी के बारे में पढ़ा था, उसकी अधूरी कहानी, और कैसे उसकी आत्मा को तभी मुक्ति मिल सकती थी जब उसकी लाश को सही से दफनाया जाए और दुनिया को उसकी सच्चाई पता चले। ये वही लड़की है, रागिनी, जिसे चौधरी ने 100 साल पहले जिंदा दीवार में चुनवा दिया था। क्योंकि वो गरीब थी और चौधरी की इज्जत पर दाग लग सकता था, इसलिए उसे मार दिया गया। रागिनी की परछाई ने हवेली में मौजूद चारों दोस्तों की ओर देखा और फिर गूंजती आवाज आई, तुम भी मरोगे। चारों ने हिम्मत जुटाई और हवेली की दीवार को तोड़ना शुरू किया। ये देखो, दीवार में कुछ है। दीवार के अंदर से निकली सूखी हड्डियां और एक पुरानी धूल से सनी डायरी। डायरी के पन्ने पलटते ही उन्हें लिखा था, मुझे मार दिया गया। मेरी आत्मा चैन नहीं पाएगी जब तक मेरी सच्चाई सबके सामने नहीं आती। मुझे इंसाफ चाहिए, इंसाफ, वरना कोई जिंदा नहीं बचेगा। वक्त बर्बाद किए बिना चारों ने उसी रात रागिनी के कंकाल का अंतिम संस्कार किया। हवेली चीखने लगी, हवाएं जोर जोर से चलने लगी और फिर सब शांत हो गया। एक मीठी मगर दर्द भरी आवाज हवेली में गूंजी, धन्यवाद, अब मैं मुक्त हूँ।
अगली सुबह गांव में खबर फैल गई, चौधरी हवेली में अब कोई आत्मा नहीं है। हवेली शांत हो चुकी है, मगर कहते हैं अगर किसी ने उस हवेली की दीवार में दोबारा छेड़छाड़ की या रागिनी की सच्चाई को मिटाने की कोशिश की तो वो फिर लौट आएगी। कहते हैं हवेली भले ही खामोश खड़ी हो, लेकिन उसकी दीवारों में वो चीखें आज भी कैद हैं। और उस हवेली के रास्ते से गुजरते वक्त अगर आपको अचानक सर्द हवा का झोंका महसूस हो या दूर कहीं से आती किसी लड़की की धीमी हंसी सुनाई दे, तो समझ जाना रागिनी अभी भी यहीं कहीं है, बस किसी का इंतजार कर रही है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल सब्सक्राइब करें। अगली डरावनी कहानी जल्द आ रही है।